असम के सीएम बोले रुकेगी तस्करी और घुसपैठ। हेमंत बिस्व शर्मा ने राष्ट्रीय हित के लिए बेहद जरूरी बताया। केंद्र सरकार ने बीएसएफ की ताकत में इजाफा किया है। बीएसएफ को नया अधिकार क्या है और ये क्यों चैलेंज है, ये जरा जल्दी से देख लें। उसके बाद अभय जी भी कुछ कहने के लिए बेताब है। बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, शिरोमणि अकाली दल के पास भी जाना है। आसान नहीं है निभाना। क्यों कह रहा हूं मैं, समस्याएं क्या हैं? समस्या यह है कि बीएसएफ के पास लोकल पुलिस जैसी ट्रेनिंग अभी नहीं है। ये लोकल पुलिसिंग के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग के लिए ट्रेनिंग एकदम अलग होती है। लोकल पुलिस के लिए काम आने वाले संसाधन नहीं है। लोकल पुलिस के लिए अपना इंटेलिजेंस का जरिया होता है, अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, अपने जरिए होते हैं, अपने उनके मुखबिर होते हैं। बीएसएफ के पास बॉर्डर गार्डिंग का भरपूर अनुभव है, लेकिन ये एकदम अलग होने वाला है उनके। और अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई को लेकर टकराव भी बढ़ सकता है। पुलिस कहेगी कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन है और उधर ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। अब समस्या नंबर 2 क्या है? भीड़ भाड़ में पुलिस जैसी ड्यूटी बीएसएफ के लिए मुश्किल हो सकती है। बीएसएफ उस तरह के जनसंख्या घनत्व में काम करने के लिए नहीं रही है अभी तक। स्थानीय अपराधियों के नेटवर्क से बीएसएफ का निपटना कठिन है। कई बार यह भी कहा जाता है कि कुछ एक पुलिस वालों के साथ उनकी साठगांठ है। ऐसे में अगर उनको लगेगा कि ज्यूरिसडिक्शन में अब ये आ रहे हैं तो उनके साथ वो टकराव को बढ़ावा दे सकते हैं। समस्या नंबर 3 है कि बिना किसी ट्रेनिंग के बीएसएफ को पुलिस बनाना पड़ेगा। बंगाल में 4 किलोमीटर अंदर जाने पर ही हमले हो रहे थे और अब क्या होगा जब 50 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं? बीएसएफ को इंटेलिजेंस सिस्टम में इजाफा करना होगा, अतिरिक्त बजट चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगा, संसाधन जुटाने पड़ेंगे। यह क्या आसान होगा? बीएसएफ के पास फोन इंटरसेप्ट करने का भी पावर नहीं है। अब अगर ये चैलेंजेस हैं तो इसको जरा जल्दी से समझ लेते हैं कि कौशिक साहब, इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना ये कितना आसान या मुश्किल होगा, ये इस पर एक क्विक कमेंट चाहूंगा मैं, क्योंकि इस पर जो पॉलिटिक्स है उधर जाना जरूरी है अभी। नहीं, मुझे लगता है कि 90s से भी बीएसएफ तो कश्मीर जैसे इंसर्जेंसी वाले इलाकों में काम कर चुकी है और बीएसएफ का मुझे पता है कि बहुत प्रोफेशनल फोर्स है। उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। जो बॉर्डर को गार्ड करते हैं उनके पास एनफ इक्विपमेंट है, एनफ सब कुछ है और उसके दायरा कहीं घटाया गया है। जैसे गुजरात में अगर उसका दायरा घटा के, ये विशफुल थिंकिंग है सर या प्रैक्टिकल भी हो पाएगा? ये भी एक तो वहाँ का जो और बचेगा वो दूसरी तरफ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है अभय जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आरपी सिंह मैनी साहब से एक बात मैं समझ लेना चाहता हूं। आरपी सिंह मैनी साहब, अभी आने तो दीजिए, कदम उठाया गया है, उसका रिजल्ट सामने आने तो दीजिए। आपका विरोध पहले दिन से क्यों शुरू हो जाता है? वो दिनेश जी इसलिए शुरू हो जाता है कि जो काम करने का तरीका है सेंट्रल सरकार का वही गलत है। आपने जो खेती के 3 काले कानून लाए वो भी स्टेट सब्जेक्ट था, आपने कोरोना की आड़ में वो ले आए। अब उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, अब ये भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। आप बोल रहे आने तो दो, हम उसके बाद में क्या लकीर पीटेंगे? उसका विरोध तो हम इसी समय करेंगे ना। आप अब सवाल ये है कि आप लोगों को बड़े देर में समझ में आए, तो बहुत अच्छे साथी रहे हैं आपके, और अब आप कह रहे हैं ठीक है। लेकिन मुझे जीवन गुप्ता जी से एक बात समझने दीजिए सर। जीवन गुप्ता जी, एक बात मुझे समझाइए। आ रहा हूं अभय जी, आ रहा हूं सर। बाकी सब कहेंगे कि अभय जी से ही पूरे समय बात की आपने, हमारे पास तो आए नहीं, ऐसा मत करनी। जीवन गुप्ता जी से एक बात मैं समझना चाहता हूं। जीवन जी, अब ये समझाइए कि ऐसे में हर जगह जहां पर भी ऑपोजिशन से जुड़ी हुई कोई पार्टी है वो हमेशा भरोसे में नहीं आई, भरोसे में नहीं लिया गया, ये सिनेरियो क्यों दिखाई देता है? कोई ऑपोजिशन पार्टी उठकर यह भी कहे कि हाँ इन्होंने सही किया, हम इनके साथ। देखिए, ऐसा है कि पंजाब में परिस्थितियां तो ऐसी बना रखी हैं, हमारे सभी जो विरोधी दल के मित्र हैं, कि उनको कोई भी निर्णय, चाहे वो देश के हित में हो या देश की सुरक्षाओं के मामले का हो, उन्होंने उनका विरोध करना ही होता है। अब क्या पंजाब में नशा बंद होना नहीं चाहिए? क्या पंजाब में हथियारों का आना बंद नहीं होना चाहिए? क्या पंजाब में जो ड्रोन आ रहे हैं उनका आना बंद नहीं होना चाहिए? अब दूसरा प्रदेश है राजस्थान, वहां पे चुनाव है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे तो चुनाव भी है नहीं। मतलब आप ये गारंटी दे रहे हैं सर कि अब ये नियम, अब ये स्थिति लाने के बाद, ये प्रोविजन आ जाने के बाद इसको फुल प्रूफ कर दिया जाएगा, अब कोई ड्रोन नहीं दिखाई देगा, अब कोई स्मगलिंग नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा देखिए कि एक प्रयास केंद्र सरकार ने किया है और वो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, पुराने और नए दोनों, उनका भी यही फीडबैक दिया गया था केंद्र सरकार को। तो उसके जो चीजें अगले 30 सेकंड में अभय दुबे जी अपना कमेंट दे दीजिएगा, क्योंकि वैसे एक्सीड कर रहा हूं। प्रोड्यूसर कह रहा है आप दोस्ती क्यों निभा रहे हैं, आप जल्दी से अपनी बात कहिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, बीते 7 साल में मोदी सरकार के समय में आतंकवाद की आग में झोंक दिया हिंदुस्तान को।
फरवरी में मोदी सरकार ने प्रेम पत्र दिया था तालिबान के लिए 2020 में कि तालिबान के अफगान में आ जाने से शांति के सुअवसर पैदा होंगे। एमईए का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, क्योंकि अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था। अभय जी वो अलग से बहस कर लेंगे सर, उस पर अलग से बात कर लेंगे। आप तो आज लंबी फहरिस्त लेकर आए हैं, बीएसएफ पर बात करना था मुझको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मसला ये है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना आवश्यक है तो उस पर उसको सिर्फ सियासी चश्मे से क्यों देखा जाता है और पहले दिन से क्यों देखा जाता है? नतीजे आने दीजिए, एक कदम उठाया गया है, उसमें आगे बढ़ने दीजिए, चीजें रोल आउट होने दीजिए। पहले दिन से विरोध करना, क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है? आड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।